हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। गिफ्ट सबको पसंद है ना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चप्पल के गिफ्ट के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसे रीड कर लेते हैं। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोविंग अप इन मद्रास। मृदु एक छोटी बच्ची है, मद्रास में पली बड़ी है। नाउ कॉल्ड चेन्नई। देखो मद्रास को भी क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं। विद तापी हर ग्रैंड मदर। और देखो तमिल में ना ग्रैंड मदर को क्या बोला जाता है, तापी। एंड थाथा हर ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं, थाथा बोलते हैं। ठीक है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक दिन क्या होता है, जो तापी मतलब जो ग्रैंड मदर है मृदु की, वो मृदु की आंट रुकुमनी उनके घर जो मृदु के कजिन है मतलब रुकुमनी के जो बच्चे हैं लल्ली, रवि और मीना, इनसे मिलवाने के लिए लेके जाती है। अब देखो रुकुमनी के घर आ गए दोनों। ठीक है, आप देखते क्या है चैप्टर में। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। एकदम स्माइलिंग फेस से रुकुमनी क्या करती है, डोर ओपन करती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि मीना एकदम से बाहर आते एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं मृदु को देख के। मृदु को एकदम से अंदर पुल करते खींचते हैं। ठीक है। बट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। तो मृदु क्या बोलते हैं कि रुको, मुझे अपने पहले स्लीपर्स तो निकालने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन। फिर वो क्या करती है, बाहर बड़े से ब्लैक कलर के स्लीपर्स पड़े हुए रहते हैं, उनके पास अपनी भी स्लीपर्स रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। अब देखो ब्लैक कलर के थे लेकिन ग्रेश कलर के दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि डस्ट की वजह से, डस्ट लगा हुआ था। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। देखो स्लीपर, चप्पल, सैंडल वगैरह जो कुछ भी हो, अगर बहुत ज़्यादा समय तक उनको पहन के रखते हैं, मतलब बहुत सालों से लिए और वहीं पहन रहे, तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारे लेग्स के जो फिंगर्स रहते हैं, इनकी इम्प्रेशन वहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, चप्पल्स पे, स्लीपर्स पे। तो वैसे ही वहाँ पे इम्प्रेशन बन चुके थे, मार्क्स दिख रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। स्क्राउनी का मीनिंग क्या होता है, थीन। मतलब दोनों पैर के जो अंगूठे थे ना, उनके निशान, उनके मार्क जो थे बिल्कुल थीन, पतले से वहाँ पे बन चुके थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। लेकिन मृदु को तो ये सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिला कि ये ऐसे मतलब गंदे से दिखने वाले स्लीपर किसके हो सकते हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बेटाबेरी बुश। क्योंकि रवि ने क्या किया था, मृदु को बैकयार्ड मतलब घर के पीछे का जो बगीचा होता है ना, वहाँ पे खींच के लेके गया था, जहाँ पर एक थिक बिटरबेरी बुश, बिटरबेरी बुश, बिटर कड़वा बेरी, ठीक है, कड़वे बेरी का पेड़ हो सकता है वहाँ पे, या फिर करेले का पेड़ हो सकता है। ठीक है, दोनों में से। देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। जहाँ पर एक फटा हुआ फुटबॉल पड़ा हुआ था, जिसके अंदर क्या थी, रेत भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और जिसके अंदर क्या बैठा था, कैट का छोटा सा बच्चा। ठीक है, किटन बैठा था। और कोकोनट हाफ शेल मतलब क्या, नारियल, पता है ना, जब उसको ब्रेक करते तो उसके दो टुकड़े हो जाते, जो हार्ड कवरिंग रहती ना नारियल की, तो उसको बोला है कोकोनट हाफ शेल। उसमें क्या रखा था, मिल्क रखा था। ठीक है। ही फाउंड हिम आउटसाइड द गेट। ओके, वी है। We found him outside the gate this morning. He was moving and moving. Poor things, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will live for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. अब देखो मीना क्या बताती है कि आज सुबह मतलब हमें ये जो कैट है ना, गेट के बाहर मिला था, और अम्मा ने बताया कि अगर पाती को पता चल गया, पाती मतलब देखो इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, ग्रैंड मदर तमिल में। ठीक है, तो पाती को अगर पता चल गया कि हमने कैट के बच्चे को घर में रखा है, तो वो क्या करेगी, घर छोड़ के पड्डू मामा के यहाँ रहने के लिए चली जाएगी। ठीक है।
अब देखो आगे क्या बोला है, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। जो बड़े लोग होते हैं ना, घर के बड़े लोग, वे हमेशा बोलते हैं कि मतलब जो एनिमल्स है जिनको मतलब बोलना नहीं आता, ठीक है, ऐसे वाले एनिमल्स, तो उनके साथ हमेशा कैसे रहना चाहिए, हमें काइंड रहना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, द स्क्रीम, तो वे हम पे चिल्लाते हैं। कैसे चिल्लाते, देखो, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, क्या बोलते, प्लीज़ उस गंदे से क्रिएचर को, एनिमल को यहाँ मत लेके आओ, सेड रवि। रवि, ऐसा किसने बताया, रवि ने। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अब रवि बोलता है कि क्या तुम्हें पता है किचन से एक मिल्क का ग्लास लेके आना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी पाती ने मुझे देखा, मेरे हाथ में ग्लास था मिल्क का। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो मैंने भी बहाना बना दिया, मैंने बोल दिया कि पाती मुझे तो बहुत भूख लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर ऑफ द सेंट। लेकिन जिस तरीके से पाती ने मेरी तरफ देखा, तो मुझे वहीं पे खड़े खड़े जो है मिल्क पूरा पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। टम्बलर क्या होता है, जिसमें लिक्विड कुछ हम रख सकते, ग्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो टम्बलर जो है वो वापस चाहती थी पाती, मतलब पी के हो गया मेरा, ठीक है, तो अभी वापस चाहती थी। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो फिर रवि बताता है कि फिर मैंने पाती को बोल दिया कि पाती, मैंने मतलब मिल्क पिया है तो मैं खुद इसे वॉश करूँगा, इसके लिए मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Suspicious क्या होता है, मतलब डाउट करना, ठीक है। तो रवि ने क्या कहा यहाँ पे कि टम्बलर वापस चाहती थी दादी, ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं इसके लिए आपको परेशान नहीं कर सकता, मैं खुद से वॉश कर लूँगा। और क्योंकि रवि को क्या करना था, जिस टम्बलर में से उसने मिल्क पिया था ना, वहाँ पे उसने कुछ थोड़ा सा मिल्क जो है बचा के रखा था, उसको क्या करना था, बैकयार्ड में आना था और कोकोनट का जो हाफ शेल था उसमें मिल्क पोर करना था और वापस जाकर टम्बलर को वॉश करके रखना था, ताकि पाती को बिल्कुल भी डाउट ना हो, ठीक है, ऐसा सब कुछ करना था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। फिर रवि बोलता है कि अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के और भी नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। महेंद्रन, दिस लिटिल किट's नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अब महेंद्रन नाम सुन के जो है मृदु एकदम, मतलब उसको लगता है कि महेंद्रन नाम है इसका, इस क्यूट किटी कैट का, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतने क्यूट कैट का नाम महेंद्रन हो सकता है, क्योंकि महेंद्रन तो किसी रियल पर्सन का नाम लगता है, ठीक है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। तो फिर रवि बताता है कि इस कैट का पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर शॉर्ट में आपको बोलना है तो MP पुन्नई बोल सकते। ही इज़ अ फाइन बियर्ड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर। फिर रवि बोलता है कि ये जो कैट है ना, ये बहुत ही अच्छी ब्रीड वाली कैट है, ठीक है, इसकी ब्रीड बहुत अच्छी है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर, इसके बालों को देखो, लाइक अ लॉयंस मेन, लॉयंस जैसे दिखते हैं ना मैन, उनके गले पर जैसे पट्टा रहता है, बिल्कुल वैसा। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। फिर रवि पूछता है कि क्या तुम्हें पता है जो एंशियंट, बहुत पुराने पल्लवा किंग है, उनका एम्बलम मतलब प्रतीक क्या है, एकदम मतलब ऐसे पूछता है, बिल्कुल उसको लगता है कि मृदु को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, इस तरीके से पूछता है। मृदु गिगल्ड, मृदु एकदम से मतलब हंसने लगती है। थिंक आई एम जोकिंग, मतलब मृदु को लगता है कि रवि जो है वो जोक कर रहा है। वेल जस्ट वेट, तो रुको, मैं अभी के लिए आई विल शो यू सम टाइम, मैं अभी थोड़ी टाइम में जो है ये शो कर दूंगा कि ये जो कैट है ना, ये पल्लवा जो किंग थे उनका जो एम्बलम था, बिल्कुल वैसी वाली कैट है। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। फिर रवि बोलता है कि लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। किसे बोलता है, मृदु को। हैवंट बिन टू महाबलीपुरम। फिर पूछता है
ओके, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? फिर रवि फिर से मृदु को पूछता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली मतलब एकदम रहस्यमय तरीके से। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Fact is, Mahendran here is descendant from that very small ancient cat. Descendant क्या होता है? A descendant of or comes from the same family. मतलब देखो यहाँ पे रवि क्या बोलता है कि जब हम लोग हमारा क्लास जब महाबलीपुरम गया था तो तब मैंने वहाँ पे देखा इस कैट के जो मतलब पूर्वज थे, वंशज थे वहाँ पे थे, ठीक है। और ये कैट जो है ना ये वही की है, ठीक है। इसके जो डिसेंडेंट है मतलब इसके जो वंशज है ये वहाँ के हैं, ठीक है, महाबलीपुरम के। तो बिल्कुल एंशियंट कैट के जैसी ये कैट है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन दी लॉयन, और इसका क्लोज रिलेटिव रिश्तेदार कौन हो सकता है? लॉयन हो सकता है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनास्टी। डायनास्टी क्या होता है? जो मतलब वंश बोल सकते, पल्लवा जो लोग थे, ठीक है, उनका क्या था? ये एम्बलम था ऐसा। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग। और ये सब कुछ कहते हुए रवि कहाँ पे था? बीटरबेरी बुश के पास था। उसकी जो ट्विग टहनी थी उसको ऊपर नीचे कर रहा था और उसकी आइज़ भी चमक रही थी, मतलब उसको लग रहा था कि मुझे कितना कुछ पता है। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram rishi cat, and if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt. फिर से वही बोलता है रवि कि ये जो कैट है ना महाबलीपुरम की ऋषि कैट है और वहाँ पे तो कैट को पूजा भी जाता था, ठीक है, पूजा करते थे कैट की, ऐसे बताता है। How he loved the sound of his own voice, मीना and मृदु exchanged looks. अब देखो जो रवि है उसको लग रहा था कि इनको तो कुछ पता नहीं हिस्ट्री के बारे में, मत एकदम अलग ही आवाज़ में बात कर रहा था। और तब मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। फिर मृदु बोलते कि हाँ होगा तो होगा, तुम्हें क्या करना है इससे? Then who? I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess, Bastet. Yeah, that's it. So तो फिर रवि बोलता है कि मतलब मुझे पता है कि ये एंशियंट कैट है, ठीक है, वहाँ पे कैट को पूजा जाता है, मुझे पता था इनके बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस was a stow away in one of the Pallava ship and his descendant was दी महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब देखो स्टॉवे का मीनिंग क्या होता है? समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस्ड। मतलब जो पल्लवा थे उनकी जो जहाज थी, शिप थी ना, वहाँ पे मतलब बिल्कुल किसी को भी पता ना करके ये जो कैट है या जो अभी रवि के पास थी, तो इसके जो पूर्वज है ना वो पल्लवा के शिप में बैठकर आ गए थे महाबलीपुरम और तब से महाबलीपुरम में है, ठीक है। और तब से इन्हें क्या बोला जाता है? ऋषि कैट। हु डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन एमपी पुन्नई हियर हु इक ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। मतलब पुन्नई की तरफ एमपी पुन्नई जो है उसकी तरफ दिखाता है, जो ट्विग रहती है पेड़ की उसको करते हुए कि ये जो है महाबलीपुरम की कैट है, बहुत पुरानी कैट है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और तब महेंद्रन मतलब कि वो जो छोटा सा किटन था क्या कर रहा था? कोकोनट शेल पर बैठ गया था और अपने क्लॉथ से वहाँ पे स्क्रैच कर रहा था, ठीक है। बट वर्स दैन रविज ऑफुल वुप इक वॉज अ क्रिच फ्रॉम द विंडो। लेकिन जो मतलब रवि की जो कमेंट थी इक वाली, उससे भी मतलब बुरी आवाज़ विंडो से आ रही थी। व्हाट अ वायर्ड साउंड, बहुत ही अजीब आवाज़ थी। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, मृदु तो डर ही गई थी, ठीक है, थोड़ी सी घबरा गई थी। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड, एमपी पुन्नई जो थी मतलब छोटा किटन जो था वो भी डर गया था। आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, उनके बॉडी पर जो हेयर्स थे वो खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टूवर्ड्स द
bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. फिर जो MP पुन्नई है वो तो डर जाती है और डरने की वजह से जो बाहर सुखाने के लिए जो रेड चिलीज रखी हुई रहती है ना बाम्बू ट्रे में, उसमें जंप कर जाती है. ट्राइंग टू हाइड, खुद को छुपाने की कोशिश करती है चिलीज के अंदर. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वहाँ पे पड़ी कुछ चिलीज को अपने बॉडी के ऊपर भी रख देती है. मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, और अंदर जाके मियाओ मियाओ करती है. द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन वो जो मतलब अजीब सी जो आवाज़ थी वो तो आना बंद ही नहीं हो रही थी. फिर से आ रही थी, फिर से आ रही थी. व्हाट्स दैट नॉइज, सेट मृदु. फिर मृदु पूछती है कि ये कैसा नॉइज है. दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. रवि बोलता है कि ये तो लल्ली की आवाज़ है. लल्ली क्या कर रही है, वायलिन बजाना सीख रही है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lally is all the time derailing, going completely off track. फिर रवि बोलता है कि मुझे पता है लल्ली एक भी चीज़ सीखने वाली नहीं है इन मास्टर जी से. देखो म्यूज़िक मास्टर तो कितने अच्छे से वायलिन बजाते, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ट्रेन की सीटी बजती है ना एक इसमें, तो बिल्कुल वैसे बजाते हैं. बहुत ही अच्छा लगता है इनका सुनने में. और ये जो लल्ली है ये हमेशा डीरेलिंग मतलब पटरी पर से तो नीचे ही आ जाती है, मतलब ख़राब करके रखती है. ठीक है, कंप्लीटली गोइंग ऑफ ट्रैक, ट्रैक से तो बाहर ही हो जाती है. अब यहाँ पे जो है चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें इसमें ये नहीं पता चला कि चप्पल, गिफ्ट ऑफ चप्पल के बारे में, है ना, कि चप्पल का गिफ्ट कौन किसे देता है. इसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. और ये जो सेकेंड पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.